आज हम पार्ट 10 के मोस्ट आईएमपी क्वेश्चनों का अध्ययन करेंगे जो बोर्ड की परीक्षा में आ सकते हैं, यानी बोर्ड का बाहुबली वीडियो है ये। जो तैयारी कर लोगे तो आपकी तैयारी फुल हो जाएगी और आपको सवाल भी आराम से आने लगेंगे। तो यहाँ पहला सवाल है कि पी केंद्र और 7 सेमी त्रिज्या वाले वृत्त के बाहर के आया बिंदु ए में से खींचा गया स्पर्शक वृत्त को बी बिंदु में स्पर्श करता है। यदि AB बराबर 24 हो तो PA ज्ञात करो। तो आपको इससे मालूम पड़ेगा कि कौन सी आकृति बनानी है। तो हम लोग इधर वृत्त बना लेते हैं, बरोबर। वृत्त बनाया है, यहाँ पर समझना है ध्यान से, क्योंकि अगर नहीं सही है वृत्त का स्पर्शक है, ये केंद्र बिंदु है, ये हमने इस तरह से बनाया। ओके, फिर हमने इसको इस तरह से बना दिया। अब ध्यान से समझना है, यह बोलता है P केंद्र, यानी कि ये हमारा केंद्र क्या हो गया, P हो गया। ओके, 7 सेमी त्रिज्या, मतलब इसको बोलते हैं त्रिज्या। तो कितनी है, 7 सेमी की है, बरोबर। स्पर्शक A में से, अब A में से खींचा गया स्पर्शक वृत्त को B बिंदु पर स्पर्श करता है, यानी ये स्पर्श बिंदु है। तो कहाँ पर कर रहा है, B पे। तो A कहाँ आएगा, यहाँ पे। यहाँ पे चित्र बना लोगे तो अपने आप सवाल हो जाता है, अपने आप हो जाता है, अनेक कर सकते हो। AB बराबर कितना दिया है, 24। अब यहाँ पर ध्यान रखना है, यहाँ से सॉल्यूशन कर रहे हैं। बोले P केंद्र वाले वृत्त में AB क्या है, तो AB स्पर्शक है और B क्या है, तो B स्पर्श बिंदु है, स्पर्श बिंदु है। ओके, इतना लिखने का है। और उसके बाद हम यहाँ पर करते हैं कि त्रिभुज PBA, मतलब PBA में M कोण B बराबर, तो यहाँ पर समकोण यहाँ बनता है, मतलब 90। पाइथागोरस प्रमेय अनुसार पाइथागोरस प्रमेय अनुसार। तो पाइथागोरस प्रमेय के अनुसार क्या होता है कि समकोण के सामने वाला कर्ण, तो कर्ण का वर्ग मतलब PA का स्क्वायर, बाकी दो भुजाएं का वर्ग का योग, तो PB लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग AB स्क्वायर। हमारे पास क्या है, बोले हमारे पास PB है, कितना है, 7 है, तो 7 का वर्ग। AB कितना है, 24, तो 24 का वर्ग। 7 का वर्ग 49, इसका 576, 24 का 576, जोड़ते हैं तो 625 आता है। PA स्क्वायर, अब PA 25, तो इसका वर्गमूल करते हैं तो हमारे पास 25 आ जाता है। यानी PA ज्ञात करने के लिए बोला था तो हमने ज्ञात कर लिए। इस तरह के क्वेश्चन, एक क्वेश्चन आएगा ही आएगा नई परीक्षा पद्धति के अनुसार। ओके, अब यहाँ पर देखो, चाहे वो स्टैंडर्ड मैथ वाले हो चाहे वैदिक मैथ वाले हो, दोनों के लिए उपयोगी है। दूसरा देखते हैं, वृत्त के केंद्र से 10 सेमी दूरी पर आया बिंदु A में से खींचा गया स्पर्शक की लंबाई 8 सेमी है, तो वृत्त का व्यास ज्ञात कीजिए। तो हम लोग भी समझ ले यही है चीज, तो हम लोग यहाँ वृत्त बना लेते हैं। ये व्यास हो गया, ये हमारा, आपको ये कहीं भी जो स्पर्श बिंदु है ना, कहीं भी बना सकते हो, बराबर, जहां आपकी इच्छा हो, ऊपर, यहाँ। अब यहाँ बोलता है वृत्त के केंद्र, तो वृत्त के केंद्र का नाम नहीं दिया है तो हम लोग इसी के अनुसार डाल लेते हैं, यहाँ P लिख देते हैं। मार्च 2021 में पूछा गया क्वेश्चन है ये। तो P केंद्र हो गया, और तो क्या है, वृत्त के केंद्र से 10 सेमी पर आया हुआ बिंदु A में से खींचा गया स्पर्शक की लंबाई, स्पर्शक की लंबाई कितनी है, 8 सेमी, 8 है, और 10 सेमी दूर आया है बिंदु, यानी ये हो गया 10। ज्ञात करना है ये वृत्त की त्रिज्या ज्ञात करने की है। और यहाँ पर हम लोग डाल लेते हैं A, और यहाँ स्पर्श बिंदु बोला नहीं है तो हमने यहाँ क्या डाल दिया है, B डाल लिया है। ओके, अब हम लोग ध्यान करते हैं, क्या लिखे हैं, P केंद्र वाले वृत्त में
AB स्पर्शक है, AB स्पर्शक बिंदु है। और स्पर्श बिंदु कौन है? बी। स्पर्श बिंदु B है, तो B हमने डाल दिया। ओके। ओके, उसके बाद त्रिभुज ABPBA में M कोण B बराबर 90। पाइथागोरस प्रमेय अनुसार, पाइथागोरस प्रमेय अनुसार तो क्या आता है कि PA कर्ण का वर्ग, ये समकोण है, PA कर्ण है और PB लंब है, प्लस आधार है AB स्क्वायर। ओके, अब हमारे पास ये दिया है, ये कितना दिया है 10, ये कितना दिया है 8, ये कितना दिया है AB स्क्वायर। 10 का वर्ग होता है 100, 8 का वर्ग होता है 64 AB स्क्वायर। अब 100 में से 64 घटा देते हैं तो AB स्क्वायर, तो AB स्क्वायर बराबर क्या आ जाता है हमारे पास 36। तो इस तरह से AB बराबर कितना आ जाएगा 36 का वर्गमूल 6 हो जाता है। अब ये पूछता है वृत्त का व्यास ज्ञात कीजिए, तो वृत्त या डायरेक्ट लिख देते हैं व्यास बराबर 2 गुणा त्रिज्या, बराबर। त्रिज्या क्या है 2 गुणा AB त्रिज्या है, 2 गुणा 6 बराबर कितना हो जाता है 12। तो इस तरह से हमारा आंसर 12 आया है। ओके, अब हम लोग अगला सवाल, तीसरा सवाल देखो। O केंद्र वाले वृत्त का स्पर्शक PM, तो वृत्त का स्पर्शक का नाम PM है। अब यहाँ M लिखूं कि यहाँ M लिखूं पता नहीं, तो और आगे पढ़ते हैं। M बिंदु पर स्पर्श करता है, मतलब M यहाँ, और इस स्पर्शक का नाम क्या है O। वो केंद्र बिंदु का नाम क्या है O, तो P उधर साइड है और P का आ गया तो उधर साइड, क्योंकि स्पर्श बिंदु लिखा ही रहता है, स्पर्श यानी M बिंदु पर स्पर्श करता है, इसलिए यहाँ लिख दिया है। उसके बाद क्या करना है, OP बराबर 85 दिया है। ये बड़ी संख्या दी गई हो तब कैसे करना, नहीं तो बहुत तकलीफ पड़ती है। और लिखते हैं PM बराबर दिया है 77 और OP यानी ये है OP बराबर 85, बराबर। इतना लिख के बाद बोलते हैं वृत्त की त्रिज्या ज्ञात करो। तो यहाँ लिखते हैं, वापस यहाँ से चालू करते हैं। O केंद्र वाले वृत्त में OP क्या है, OP क्या है वृत्त का स्पर्शक है, स्पर्शक है। और M स्पर्श बिंदु है, स्पर्श बिंदु है। ओके, उतने लिखने के बाद फिर क्या करने का, हमको यहाँ पर सॉल्व करना है। तो कैसे सॉल्व कर सकते हैं आगे देखेंगे। त्रिभुज OMP में M कौन, यहाँ पर कौन है M बराबर 90 दिया है। कौन सा प्रमेय, तो पाइथागोरस प्रमेय अनुसार क्या लिखेंगे, OP का स्क्वायर, OP का होल स्क्वायर और फिर OM स्क्वायर प्लस PM स्क्वायर। सेम टू सेम आगे के 2 सवाल किए थे वैसे ही है, लेकिन जहाँ संख्या अधिक दी गई हो तब क्या करते हैं। तो यहाँ पर देखो, ये इतना दिया है, OM दिया नहीं है, पर PM दिया है, कितना है 77। ओके, जब ऐसा दिया हो तो हमको क्या करना है, 85 की 2 घात इसको इधर ले आते हैं, तो -77 की 2 घात बराबर OM स्क्वायर। एक बार प्लस, अब OM स्क्वायर लिखते हैं तो हम लोग इस तरह से लिखने के बाद एक बार माइनस में लिख देते हैं और एक बार प्लस में लिख देते हैं, इस तरह से लिख देते हैं। अब OM स्क्वायर बराबर, तो ये सर 15 हो जाएगा, इससे 1 लेंगे तो 15 में से 7 गया तो 8, यहाँ ले गया 7, 7 में से 7 गया 0, गुणा इनको जोड़ना है 7 और ये 12 की 2 हासिल 1, 8 8 16 8 8 16 16
और हासिल नहीं आएगा 162 दूंगा। हाँ 162 होगा सर। 16 बोल दिया। ओके। बोल दिया मैंने। अब यहाँ पर देखो इसके या तो गुणा कर लो फिर गुणनखंड कर लो या फिर ऐसे कर लो जो आपको अच्छा लगे। हम यहाँ लिखता हूँ वो है ये बराबर 8 दूनी 16 की 6 हासिल आई 1 8 सिंह 48 और 1 49 हासिल 4 1236। 8 1 8 और 4 12 1296। हाँ तो ये किसका वर्गमूल है वो पता लगाना है। तो हम लोग लिखते हैं यहाँ पर ओ एम बराबर। तो हम लोग अब हमको पता नहीं हो तो हम लोग इस तरह से कर लेते हैं। देखो 2 सिंह 12 हाँ 2 चौक 8 बचा 1 2 8 16 2 से बाद 2 तिया 6 2 दूनी 4 2 दूनी 4 4 2 चौक 8 2 चौक 8 2 से भाग देते हैं 2 एकम 2 2 सिंह 12 2 दूनी 4 2 से भाग देते हैं 2 8 16 2 एकम 2 2। अब तो मालूम है ना किसका वर्गमूल है? 9 81 9 9 81 9। इधर से एक ये लेंगे इधर से एक ये ले लेते इधर से इन सब का गुणा कर देते हैं तो कितना आ जाता है 2 गुणा 9। एक एक जोड़ी में से एक एक लेने का है बराबर। इसकी जोड़ी इसकी जोड़ी 36। तो ओ एन बराबर कितना आ गया है 36। 8वां देखते हैं पी केंद्र और 11 सेमी त्रिज्या वाले वृत्त के बाहर के भाग में आया बिंदु ए में से खींचा गया स्पर्शक वृत्त को बी बिंदु पर स्पर्श करता है। अब यहाँ पर देखो क्या बोलता है कौन से बिंदु पर स्पर्श करता है तो बी। तो बी लिख दिया है और यहाँ क्या बोलता है ए बी ये दिया है। कितना दिया है 60 ए बी बराबर 60 सेमी हो तो पी ए ज्ञात करो। ओके और क्या दिया है त्रिज्या 11 सेमी। त्रिज्या कौन सी होती है ये वाली है ना 11 सेमी दी है। तो लिखते हैं पी केंद्र वाले वृत्त में क्या दिया है पी केंद्र वाले वृत्त में पी ए वृत्त का स्पर्शक बिंदु है बी और बी स्पर्श बी स्पर्श बिंदु है स्पर्श बिंदु है। तो इसलिए त्रिभुज पी बी ए में एम कोण बी बराबर कितना होता है 90। पाइथागोरस प्रमेय के अनुसार पाइथागोरस प्रमेय अनुसार पाइथागोरस प्रमेय के अनुसार हम यहाँ लिखते हैं तो क्या आएगा हमारे पास तो यहाँ लिखते हैं पी ए कर्ण कौन है पी ए स्क्वायर बराबर लंब है पी बी स्क्वायर प्लस ए बी स्क्वायर। अब कीमत लिखते हैं पी ए दिया है नहीं पी बी दिया है हाँ कितना है 11 तो ये 11 लिखा। ए बी कितना है 60 तो ये 60 लिख दिया। 11 का वर्ग होता है 121 60 का वर्ग होता है 3600 है कितना हुआ तो पी ए स्क्वायर बराबर टोटल मार दो तो कितना होता है 3721 बराबर। ये किसका वर्गमूल होता है तो ये 61 का इसका 61 का होता है बराबर। इसलिए 61 से ही भाग दिया जा सकता है। इसके लिए तुम लोग याद करके रखना 3721 का वर्गमूल होता है 61 क्योंकि इसको 61 से ही डिवाइड किया जा सकता है भाग किया जा सकता है और किसी से नहीं। अगर ये आ गया तो तुमको तकलीफ हो जाएगी बरोबर। इस तरह से हमारा ये वीडियो पूरा होता है। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर कमेंट करें। चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद जय भारत वंदे मातरम।